जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आपकी परीक्षा लोको पायलट, टेक्नीशियन और RPF के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको बताना है कि किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ऑप्शन है सीमेंट, कागज, मशीन टूल्स या सिगरेट। तो इसका राइट आंसर होगा सिगरेट। सिगरेट उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्योग एवं वित्त विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है कि उद्योग वित्त या विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। इसका ऑप्शन है जनवरी 1986, जनवरी 1992, जनवरी 1987, जनवरी 1983। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1992। उद्योग एवं वित्त विनिर्माण बोर्ड की स्थापना जनवरी 1992 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है कि भारतीय उद्योग वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी। इसका ऑप्शन है 1948, 1956, 1976 या 1982 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी। भारतीय उद्योग वित्त निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बैंक है जो मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है। इसका ऑप्शन है सिडबी, IDBI बैंक, ICICI बैंक या नाबार्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा सिडबी। सिडबी है जो लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसके ऑप्शन है माउंट पिंटुबा, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कैटोपैक्सी। इसका राइट आंसर होगा माउंट कैटोपैक्सी। माउंट कैटोपैक्सी है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आपको बताना है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। इसके ऑप्शन है कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलामू या विसुवियस। तो इसका राइट आंसर होगा किलामू। किलामू ज्वालामुखी है जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाते हैं? तो आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाते हैं। इसके ऑप्शन है बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा या मैग्मा। तो इसका राइट आंसर होगा बेसाल्ट। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल को बेसाल्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? तो आपको बताना है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है थार, सहारा, गोबी या आटाकामा। तो इसका राइट आंसर होगा थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। यह राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। इसका ऑप्शन है टकलामकान, लूत, गोबी या आटाकामा। तो इसका राइट आंसर होगा गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया में है। कहाँ पर है? मंगोलिया में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो आपको बताना है कि सहारा मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में है। इसके ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या जौनपुर। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा है जो
औरंगाबाद में स्थित है और इसे औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो आपको बताना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, ट्राम्बे या बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वो त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्मारक है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है। इसके ऑप्शन है कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो या अजंता गुफाएं। इसका राइट आंसर होगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो सबसे पुराना स्मारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जन कौन था। तो आपको बताना है कि चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था। तो इसके ऑप्शन है कर्बुजियर, सुखवंत सिंह, एडवर्ड बेकर या नेकचंद। तो इसका राइट आंसर होगा नेकचंद। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो आपको बताना है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा कराया गया था। इसके ऑप्शन है चेदी शासक, चालुक्य शासक, चोल शासक या पल्लव शासक। तो इसका राइट आंसर होगा पल्लव शासक। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैमक्सीन है एक। तो आपको बताना है कि गैमक्सीन क्या है। इसके ऑप्शन है कीटाणुनाशक, कवकनाशक, अपत्रणनाशक या पीडनाशक। तो इसका राइट आंसर होगा कीटाणुनाशक। गैमक्सीन एक कीटाणुनाशक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बताना है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है जे.बी. डनलप, अल्फ्रेड नोबेल, जेम्स सिमोंस, पीटर हारग्रीव्स। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाणुनाशक है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक कीटाणुनाशक है। तो इसका ऑप्शन है DDT, TNT, HCl या BCR। तो इसका राइट आंसर होगा DDT। DDT है जो एक कीटाणुनाशक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दवा बनाने के काम आता है। तो आपको बताना है कि दवा बनाने के कौन काम आता है। इसके ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। बेंजो के अम्ल का प्रयोग दवा बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। तो आपको बताना है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। इसके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। दालें हैं जो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।